हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा का हम करने जा रहे हैं आगाज। तो हो जाएगा तैयार, अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जिसमें पेट्रोलियम संसाधन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमने कोयला कर लिया, आयरन कर लिया, आज यहीं से आगे बढ़ते हैं और पेट्रोलियम संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं। कल की जो क्लास थी जिसमें कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा के गया था असम के डिगबोई वाला, असम के डिगबोई के अलावा अगर हम बात करें तो बॉम्बे हाई के अलावा सर गुजरात का जामनगर वाले एरिया के बारे में कल हमने प्रश्न किए थे। ठीक, तो अब वहीं से और कौन कौन से पेट्रोलियम खदानें भारत में हैं और उनको कौन कौन सी कंपनियां संचालित कर रही हैं या कहां कहां से निकाला जा रहा है और सरकार के क्या क्या गोल हैं इस संसाधन को लेकर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर और स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को सबसे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बोला गया है कि सर हमारे पास, हाँ जी, क्या बोला गया है? बोला गया है कि अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, अंकलेश्वर किसके लिए फेमस हमें देखने को मिलता है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अंकलेश्वर किसके लिए फेमस हमारे पास देखने को मिलता है? जी हां, डी फॉर दिल्ली, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। बहुत बढ़िया हरिओम कुशवाहा जी। मैंने अभी कक्षा प्रारंभ करने से पहले ही कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे पेट्रोलियम संसाधन के बारे में, और इन्होंने पहुंचा दिया अंकलेश्वर को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। पहली चीज तो अंकलेश्वर है कहां पर? अंकलेश्वर गुजरात में देखने को मिलता है। कहां पर? गुजरात में। और गुजरात में ये पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिलता है। किसके लिए? पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। गुजरात में मैंने आपको बताया था, एक बताया था जामनगर, कौन सा बताया था? एक जामनगर, और दूसरा बताया था हमने अंकलेश्वर, है ना। एक बताया था जामनगर और दूसरा बताया था अंकलेश्वर। ये दोनों के दोनों कहां पर है सर? गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक हमने बात की थी सूरमा घाटी की, सूरमा घाटी की, और एक बात हमने किसकी की थी सर? डिगबोई की। सूरमा घाटी और डिगबोई के बारे में चर्चा की थी। ये दोनों कहां पर पड़े थे? ये दोनों के दोनों हमने असम में पढ़े थे। और साथ साथ में एक और था जिसका नाम हमने पढ़ा था बॉम्बे हाई। पढ़ा था किसका? बॉम्बे हाई। और ये कहां पर देखा था? ये देखा था महाराष्ट्र में। हालांकि और भी जगह हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलता है। ठीक, तो किसके लिए फेमस है? पेट्रोल भंडार के लिए हमारे पास फेमस देखने को मिलता है। अच्छा, पेट्रोलियम भंडार की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम भंडार में पहले नंबर पर कौन आता है? जी हां, पेट्रोलियम भंडार नहीं, पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पर कौन आता है? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पर कौन आता है। तो यहां पर अगर चर्चा कर लें पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों के बारे में, पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हाँ, प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान। पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पर कौन आता है? राजस्थान। राजस्थान में एक जगह पड़ती है बालोतरा वाला, वहां पर है। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन आता है? फिर से आश्चर्य होगा, दूसरे नंबर पर हमें देखने को मिलता है गुजरात। कौन देखने को मिलता है? गुजरात। और तब जाकर तीसरे नंबर पर कौन देखने को मिलता है? सर तीसरे स्थान पर देखने को मिलता है असम।
तो पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों में मुख्य रूप से पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर हमें गुजरात है और तीसरे पर कौन है? असम है। क्लियर? ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? पूछा गया है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम का क्षेत्र या तेल का क्षेत्र कौन सा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा देखने को मिलता है? असम का डिगबोई वाला रीजन। और ये डिगबोई वाला रीजन पता कहां पर है? सर सूरमा वैली में हमें देखने को मिलता है। ठीक, और इसी के बाद यहां पर क्या हुआ? सर इंडो वर्मा तेल क्षेत्र का विकास हुआ और भारत ने पहली बार अंग्रेजों के टाइम पर क्या किया था? इंडो वर्मा रिफाइनरी यानी तेल शोधन कारखाने की स्थापना की थी। क्लियर है? तेल शोधन कारखाने की स्थापना भारत ने की थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाकी जगहों पर भी विकास होना चालू हुआ, विकसित होना चालू हुआ। फिर गुजरात का नवागांव वाला रीजन, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, अंकलेश्वर वाला रीजन, जामनगर वाला रीजन, ये धीरे धीरे करके क्या होने चालू हुए? विकसित होने चालू हुए। और भारत में अलग अलग जगहों पर विभिन्न स्थानों पर फिर हमें पेट्रोलियम के संसाधन प्राप्त होने चालू हो गए थे। लेकिन मुख्य रूप से पहली बार कहां पर हुए थे? तो डिगबोई में हुए थे, अंग्रेजों के समय पर हुए थे। नाम डिगबोई क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। क्यों पड़ा था? क्योंकि अंग्रेजों के जरिए वहां पर खुदाई करवाई जा रही थी और वहां पर जिन लड़कों से खुदाई करवाई जा रही थी उनको अंग्रेज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय। डिग का मतलब खोदना होता है, बॉय का मतलब लड़के होता है। तो डिग बॉयज डिग बॉयज डिग बॉयज यानी खोदो लड़कों खोदो लड़कों खोदो लड़कों। और इसी के कारण क्या हो गया? डिग बॉयज से यहां पर डिगबोई हो गया, है ना। डिगबॉयज से इसका जगह क्या हो गया? डिगबोई हो गया। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? सर भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बात खत्म, टाटा बाय बाय। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन? राजस्थान देखने को मिलता है। राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? सर दूसरे स्थान पर असम आता, गुजरात आता है। और तीसरे स्थान पर कौन आता है? सर असम हमें देखने को मिलता है। तो भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहां पर होता है? सर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन हमारे पास असम में, वो राजस्थान में होता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? सर दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिलता है गुजरात। और तीसरे स्थान पर कौन आता है? सर तीसरे स्थान पर हमें देखने को मिलता है, तीसरे स्थान पर देखने को मिलता है कौन? असम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अच्छा अगला प्रश्न है ही नहीं। अगले प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है लूनज। क्या बोला जा रहा है? लूनज। लूनज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। लूनज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। और लूनज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? अच्छा असम में क्या है? सर सूरमा घाटी है। क्या है? सूरमा घाटी है, ये नहीं होगा। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, तो सर ये भी नहीं होगा। और अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं, क्या हो गया? सर गुजरात। अच्छा हालांकि ये मत सोच लेना कि अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादन नहीं होता है, असम से ही लगा हुआ क्षेत्र है। और जब वर्मा तक
म्यांमार तक पेट्रोल के संसाधन प्राप्त हुए हैं, तो उस दौरान ऑब्वियसली बात है कि गुजरात में भी हमें पेट्रोल के संसाधन, या फिर कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमें पेट्रोल के संसाधन प्राप्त हुए होंगे। क्लियर हुए होंगे? क्लियर? चलिएगा, अब आपके दिमाग में एक चीज आती है कि सर गुजरात में तो आपने दो ही बताए थे, सर कौन कौन से बताए थे? एक तो आपने बोला था अंकलेश्वर, गुजरात में तो आपने दो ही बताए थे, एक बताया था अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के अलावा गुरुजी आपने बताया था जामनगर। बिल्कुल सही है। अब जामनगर अंकलेश्वर के अलावा कौन सा आ जाता है सर? नवागांव आ जाता है ना? अभी पिछले में था, पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास नवागांव, है ना? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा आ जाता है सर? लूनज आ जाता है ना? लूनज हमें देखने को मिल जाता है। लूनज के अलावा अगर हम बात करें तो महासाणा देखने को मिल जाता है। महासाणा के अलावा कालोतरा देखने को मिल जाता है ना? महासाणा है, महासाणा, कालोसरा देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है सर? गुजरात के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बोला गया है? बोला गया है नवागाम तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? क्या बोला गया है? नवागाम तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? अभी बताया था नवागांव हुआ, लूनज हुआ, है ना, लालुत्रा हुआ, है ना, अगर हम बात करें तो जामनगर हुआ, अंकलेश्वर हुआ, ये सारे के सारे कहां पर देखने को मिलते हैं? बोला ये सारे के सारे गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। तो कहां हो जाएगा? गुजरात में। अजीत जी बोल रहे हैं सर महाराष्ट्र में। अरे बेटा अजीत, कहां भटक गए? अभी 2 मिनट पहले ही पिछले प्रश्न में ही हमने चर्चा की है। हाँ, क्यों बेटा अजीत मिर्गो, कहां भटक गए? पिछले प्रश्न में ही चर्चा की है। अंकलेश्वर, जामनगर, नवागांव, लूनज, महसाणा, हाँ, पिछले प्रश्न में ही चर्चा की है ना? रॉयल रेसलर जी, वो आपकी तरह रेलवे स्टेशन से नहीं है, वो बाकायदा कहां से हैं? वो अपने घर से हैं। बताइए क्या काम है आपको उनसे? बोलिएगा, क्या काम है आपको उनसे? हाँ, कहां से हो? घर से है बेटा, अपने घर से। हाँ, लूनज है, बात करें तो जामनगर है, अंकलेश्वर है, महसाणा है, ये सारे के सारे कहां पर हैं सर? ये सारे के सारे हमारे पास गुजरात में है। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, अगला चलते हैं। सर बहुत पढ़ती है, तो ठीक है ना, अपन भी पढ़ो, काहे का तनाव है उसमें? बताओ, अपन भी पढ़ो। पढ़ने में किसी स्थान से होने का क्या तात्पर्य है? बताओ, कोई कनेक्शन तो है नहीं। फिर आओ, भारत का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया? भाई साहब, जहां पर पहली बार प्राप्त किया गया होगा वहीं पर खोदा गया होगा, है ना? जहां पर पहली बार प्राप्त किया गया होगा वहीं पर खोदा गया होगा। और इस दौरान प्राप्त कहां पर हुआ था सर? डिगबोई में हुआ था। कहां पर हुआ था? डिगबोई में प्राप्त हुआ था। और जब डिगबोई में प्राप्त हुआ था तो खोदा भी कहां पर गया होगा सर? डिगबोई में ही खोदा गया होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि प्राप्त हमारे पास डिगबोई में हो गया और खोदा गुजरात में गया। ऐसा होता है क्या? बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं ना?
चलिएगा, ओके आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? हाँ जी, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी देखने को मिलती है? कौन सी तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? बी, रितु ने बोला बी, वेरी गुड, बी। बी कहां पर है सर? गुजरात में, ओ असम में है ना? कहां पर देखने को मिलता है? असम में हमें देखने को मिलता है। जबकि बाकियों के बारे में अगर हम बात कर लें, जैसे हल्दिया वाला रीजन है, हल्दिया वाला क्षेत्र है, कहां पर है सर? पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया वाला क्षेत्र कहां पर? पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है। मथुरा वाला रीजन कहां पर पड़ता है सर? मथुरा वाला रीजन हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और अब अगर हम बात करें तो एक यहां पर दी है कोयली। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? वो कोयना और कोयली को एक ही समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोयना और कोयली को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। कोयना महाराष्ट्र में है और कोयली कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है कोयली? गुजरात में है। तो कोयना महाराष्ट्र में और कोयली कहां पर? गुजरात में हमें देखने को मिलती है। क्लियर? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, बताइएगा क्या होगा सही जवाब? हाँ जी, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सी वाला सही सुमेलित है। फिर से सोच लो, सी वाला सही सुमेलित है, सी वाला सही सुमेलित है, सी वाला सही सुमेलित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कोई कोयना ऑयल रिफाइनरी का क्षेत्र है भी? है भी? है क्या? है ही नहीं। ठीक, मथुरा ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है, ना कि गुजरात में। खत्म बात। ठीक, और बरौनी ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है। बरौनी मेल चलती है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी नहीं होगा। खत्म बात। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी है। कौन सा सही सुमेलित है सर? आंध्र प्रदेश वाला सही सुमेलित है। क्या होगा यहां पर? विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर? ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन। डी होगा। फिर से सोच लो, फिर से सोच लो।
डी होगा, डी होगा। पक्का? हाँ, बी होगा। वेरी गुड। पढ़ो, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या बोला गया है? करेक्टली मैच्ड बोला गया है। चलिए, हल्दिया उड़ीसा में है? नहीं साहब, गलत है। हल्दिया कहां पर है? बंगाल में है। हल्दिया बंगाल में है, बंगाल में भी पश्चिम बंगाल में। ठीक। जामनगर महाराष्ट्र में है? गलत। जामनगर कहां पर है सर? गुजरात में। जामनगर कहां पर है? गुजरात में। अच्छा, चलिए, नुमालीगढ़ गुजरात में है? गलत, क्योंकि नुमालीगढ़ कहां पर है? असम में है। नुमालीगढ़ कहां पर है? असम में है। तो साहब ए गलत, बी गलत, सी गलत। अकेला बचा पानगुड़ी। पानगुड़ी कहां पर? तमिलनाडु में। तो पान को कहां पर गोड़ दिया जाता है? तमिलनाडु में गोड़ दिया जाता है। पान को कहां पर गोड़ दिया जाता है? तमिलनाडु में गोड़ दिया जाता है। क्लियर? क्लियर? ओके, चले। ओके, चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िएगा, पढ़ना तो। नीचे किसी तेल रिफाइनरी का उल्लेख कहां नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सी तेल रिफाइनरी नहीं है? इनमें से कौन सी तेल रिफाइनरी नहीं है? कोयली, नूनमती, हटिया या बरौनी? नूनमती नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या जवाब दिया है? कौन सी तेल रिफाइनरी नहीं है? नूनमती नहीं है ना? बहुत बढ़िया। देखिएगा, कोयली रिफाइनरी है गुजरात में, है ना? नूनमती रिफाइनरी देखने को मिलती है असम में। हटिया ये रिफाइनरी नहीं है, ये झारखंड में है, और झारखंड में रेलवे स्टेशन है। ठीक। और जबकि बरौनी हमें बिहार में देखने को मिलती है, ठीक, जो कि रिफाइनरी है। तो इस तरीके से हटिया झारखंड में रेलवे स्टेशन का नाम है, ना कि ऑयल रिफाइनरी है। क्लियर? ओके, चलिएगा। एक मिनट, बरौनी बिहार में है, हाँ सही है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में मैं गलत करवा दिया हूं? रुकिएगा। हाँ, यहां पर बरौनी को यूपी करवा दिया था ना। बरौनी मेल चलती है बेगूसराय बिहार वाले रीजन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला, क्या पूछा गया है? तेल संकट। क्या बोला गया है? भारत का पहला तेल संकट कब उत्पन्न हुआ था? हाँ जी, भारत का पहला तेल संकट कब उत्पन्न हुआ था? और तेल के साथ ऊर्जा संकट भी। हाँ जी, ऊर्जा संकट भी था और तेल संकट भी था। (1950 से 60), 1930 से 40, 1990 से 2000 और 1970 से 80। शायद डी होगा। और कोई कुछ बोलेगा कि शायद पर ही अटकेंगे?
हाँ, तो भारत का पहला तेल संकट 1970 से 80 के बीच में होगा। क्यों 80 के बीच में होगा? 1970 से 80 के बीच में क्योंकि पैसे भी हमारे पास पेट्रोल संसाधनों की तो इतनी भरपूर मात्रा है नहीं, हम काफी ज्यादा मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं, है ना। कच्चे तेल का क्या करते हैं हम? काफी ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं। अब आयात करने के दौरान क्या हुआ था कि जब 1970 से 1980 के बीच का दशक चल रहा था तो दो तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आती है 1973 वाली। 1973 की स्थिति हमें क्या देखने को मिलती है कि इस टाइम पर अच्छा ऑयल की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है ओपेक। नाम सुना है ओपेक? ओपेक नाम सुना है? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज, है ना, ओपेक। तो ओपेक क्या है? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज। ठीक, तो इन्होंने 1973 में क्या हुआ था कि सर यहां पर युद्ध हुआ था और युद्ध होने के दौरान ओपेक ने क्या कर दिया था? तेल की कीमतों की वृद्धि कर दी थी। अब जब तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई और ये वही दौर है जब भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। 72 का युद्ध हमने झेला, है ना, सरकारें अस्थिर हैं, 75-76 का आपातकाल हमने झेला। तो इसके दौरान इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास धनराशि बची नहीं कि हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सके सर, ऑयल और पेट्रोलियम का इतनी हाई रेट पर कीमतों की वृद्धि के साथ उनको क्या कर सके? इंपोर्ट कर सके। जैसे तैसे हम पटरी पर लेकर आए, जुगाड़ उगाड़ की व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बनाई। उसी दौरान 1979 में ईरान में क्रांति हो गई, रिवॉल्यूशन। आयतुल्ला खोमैनी, तो ईरान में क्या हो गई? क्रांति हो गई। और ईरान काफी ज्यादा मात्रा में हमारे पास क्या करता है? पेट्रोल इत्यादि भारत को प्रदान करता है, बाकायदा समर्थन में रहता है ईरान हमेशा। अभी भी जब ऑपरेशन ब्लैकआउट चला, ऑपरेशन सिंदूर चला, है ना, तो अभी भी तो क्या हो रहा था सर, ईरान बाकायदा सपोर्ट कर रहा था इंडिया का। तुर्की वाले बोल रहे थे अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो तुर्की से भी सामना करना पड़ेगा। ईरान बोला ऐसा करो, तुम हमला कर दो, तुर्की को हम संभाल लेंगे। ठीक, उधर चाइना बोल रहा है कि देखो भारत के अंदर जो आतंकवाद की घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, है ना, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान पर यदि भारत ने हमला किया तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ ऐसी बातें चाइना ने की। ठीक, तो इसी दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि ईरान भारत के हमेशा साथ रहा। अब जब चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो नॉर्थ कोरिया का एक शासक है जिनका नाम है किम जोंग। हालांकि पूरी दुनिया के लिए भले ही वो कैसे भी हो, डिक्टेटर हो, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से बोल दिया कि भारत, अगर यह घटना नॉर्थ कोरिया में हुई होती या पाकिस्तान जैसा देश मेरे आसपास होता तो अभी तक तो मैं उस क्षेत्र पर कब्जा कर चुका होता या उस क्षेत्र को खत्म कर चुका होता, है ना। ऐसे स्टेटमेंट, यानी किम जोंग भारत के साथ खड़े हो गए। चाइना को हमने वहां पर किया। रूस इज बेस्ट फ्रेंड, हाँ रूस बेस्ट फ्रेंड है, माना आपकी बात, है ना, रूस बेस्ट फ्रेंड है, हमने माना आपकी बात, लेकिन फिर भी अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नूनमती
क्या पूछा गया है? नूनमती तेल रिफाइनरी कहां पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नूनमती ऑयल रिफाइनरी कहां पर है? बिल्कुल हलवा प्रश्न है और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रजनीश जी, बहुत बढ़िया साइलेंट बॉय, क्या बात है। नूनमती नून मांगती है कहां? असम में। कहां पर मांगती है नून? असम में मांगती है। बिहार का कौन सा आ जाएगा सर? बरौनी आ जाएगा। बिहार का कौन सा आ जाएगा? बरौनी आ जाएगा। गुजरात का नवा गांव आ जाएगा, है ना? महसाणा आ जाएगा, है ना? महसाणा आ जाएगा। बंगाल का कौन सा आ जाएगा? हल्दिया आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं सर? ये सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं ऑयल रिफाइनरी के रूप में। आई बात समझ में भाइयों और बहनों? हाँ, क्लियर? अरे हुई कि नहीं हुई? ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िएगा। पूछा गया है ताती पाका। क्या पूछा गया है? ताती पाका। अच्छा, ताता है यानी गर्म है और उसे पका दिया जाता है। कहां पर ताती को पकाया जाता है सर? ताती को कहां पर पकाया जाता है? ताती पाका। अब मान लो कि कोई चीज पहले से ही गर्म है और उस गर्म चीज को और पकाया जा रहा है। हाँ? गर्म है पहले से ही, उसे और पका रहे हो, और पका रहे हो। गर्म चीज तो अपने आप पकी गई होगी ना, तो क्या बोलते हैं? जैसे मान लो गर्म कुकर है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। गर्म कुकर है, ताता कुकर है, ताता कुकर है, उसमें पहले से ही आपके जो बनाया होगा वो पक गया होगा। तो ताते कुकर में पहले से ही चीजें पक गई होंगी। आप और ज्यादा पकाओगे तो घर वाले क्या बोलते हैं? अबे अंधे हो क्या? अंधे हो क्या? पहले से ही वो गर्म है, पक चुका है, और काहे से गर्म कर रहे हो? अंधे हो क्या? तो ताती पाका कहां पर पहुंच जाएगा सर? आंध्र प्रदेश में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ताती चीज पहले से ही पक चुकी है, आप तेल डाल डाल के और गर्म कर रहे हो। हैं? तेल डाल डाल के और गर्म कर रहे हो। तो ऐसा काम कौन करता है? अंधा ही आदमी करेगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देगा कि गर्म है कि नहीं है। हालांकि दिखाई तो गर्म किसी को नहीं देता है ना? गर्म दिखाई किसी को नहीं देता है, गर्म तो छुआ ही देता है। किस किस को गर्म दिखाई देता है? गर्म तो छुआ ही देता है। हाँ, बताइएगा। हाँ जी, पढ़िएगा। एक साइड क्या दिया है? रिफाइनरियों के नाम दिए हैं, और दूसरी साइड दिया है कि उन रिफाइनरियों की स्थापना किसने की है। एक साइड रिफाइनरियों के नाम दिए हैं, दूसरी साइड बोला है कि उन रिफाइनरियों की स्थापना किसने की है। जैसे बीना जो मध्य प्रदेश में है, उसकी स्थापना BPCL ने की है। ठीक। ताती पाका जो आंध्र प्रदेश में है, उसकी स्थापना ONGC ने की है। ठीक। इसके अलावा तीसरा दिया है डिगबोई जो असम में है, उसकी स्थापना IOCL ने की है। और चौथा है कोयली जो गुजरात में है। कोयली कहां पर है? गुजरात में है, उसकी स्थापना HPCL ने की है। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही
नहीं है। तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में बीपीसीएल के जरिए है, बिल्कुल सही है। ठीक। ताती पाका आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के जरिए है, पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो बेल ने की है। किसने की है इसकी स्थापना? सर वो बेल नहीं, गेल, बेल लिख दिया, गेल ने की है। ठीक। तो किसने की है सर? गेल ने की है। बी होगा सर, बिल्कुल बी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? सर इसका सही जवाब आ जाएगा ताती पाका आंध्र प्रदेश में। ये हमारे पास गलत जवाब है, क्योंकि किसने की है इसकी स्थापना? गैस एंड गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। हो गया? हो गया, हो गया, कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मंगला भाग्य, या फिर अगर हम बात करें शक्ति और ऐश्वर्य। क्या बोला गया है? मंगला भाग्य, शक्ति और ऐश्वर्य। मंगला भाग्य, शक्ति और ऐश्वर्या। हाँ जी, क्या है? मंगला भाग्य, शक्ति और ऐश्वर्या। बी होगा, बी होगा, बी होगा। तेल के कुओं के नाम है। कहां पर है ये तेल के कुएं? बाड़मेर के तेल के कुओं के नाम है। वेरी गुड। मंगला भाग्य, शक्ति और ऐश्वर्या, ये 3 तेल क्षेत्र हैं। और ये सर कहां पर पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर, है ना। और उस बाड़मेर में 3 तेल क्षेत्रों का नाम है। तो अच्छा, पहली चीज तो आप वैसे ही आसानी से लगा देते से, है ना, वैसे ही आसानी से लगा देते। हम पेट्रोलियम संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति नहीं होगा, 3 विश्वविद्यालय नहीं होंगे और बिजली की संयंत्र भी नहीं होगा। आप वैसे ही जब हम ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम वैसे ही लगा सकते हैं कि क्या है? बाड़मेर के तेल क्षेत्र जो खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, पूछा गया है कि 14 NELP ब्लॉक, 1 JB ब्लॉक, अगला नामांकन ब्लॉक और CBM ब्लॉक क्या है? 14 NJB ब्लॉक, NEP ब्लॉक, है ना। ये कहां है या किससे संबंधित हैं? सी 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 सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आए ना लाइन पर, अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हो। कैसे लाइन पर आ रहे हैं कि सर हम अब इस तरीके से लाइन पर आ रहे हैं कि आप ये ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में करा रहे हो, और ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाएगा? सर पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। किससे?
पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन विजन 2025 हाइड्रोजन विजन 2025 सी होगा सर, सी होगा, ग्रीन हाउस से संबंधित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझाओ। हाइड्रोजन विजन 2025, भारत सरकार ने एक विजन बनाया था कि क्या है सर, 2025 तक हमें अपनी जो ऊर्जा की निर्भरता है, ऊर्जा की निर्भरता क्या पेट्रोलियम से हटाकर, पेट्रोलियम से हटाकर किस पर कर लेनी है? हाइड्रोकार्बन्स पर कर लेनी है। और जो एक स्वच्छ ऊर्जा देगा, है ना? तो हाइड्रोजन विजन 2025 किससे हमारे पास देखने को मिलता है? बोला सर पेट्रोलियम से हटाकर हमें क्या करना है सर? स्वच्छ ऊर्जा की ओर मूव करना है। ठीक ठीक, ईंधन की क्या करना है? गुणवत्ता को बढ़ाना है ना? ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक, साथ साथ में सर इस पेट्रोलियम संसाधन का मैक्सिमम अधिकतम उपयोग करना है, अधिकतम दहन करना है, जिससे कि अच्छा पेट्रोल का ज्यादा से ज्यादा दहन हो पाएगा। पेट्रोल अगर ज्यादा से ज्यादा जलेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी और उसमें से क्या निकलेगी सर? हमारे पास जो धुआं हुआ है इत्यादि कम निकलेगा। ठीक, तो ये किससे है सर? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारों से संबंधित है कि हमारे पास 25 तक हमारे पास पेट्रोलियम की निर्भरता जैसी चीजें आ जाएं। तो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम भंडारों से संबंधित है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमें रखनी है ना? ग्रीन हाउस गैसेस से, अरे भाई ग्रीन हाउस गैसेस से कैसे संबंधित होगा? हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस से कैसे होगा? ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रहे हैं क्या? ठीक, क्या है सर? हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ईंधन पर जाना है और उसके लिए हमें पेट्रोलियम संसाधनों का अधिकतम दहन करना है। अच्छा, मान लो आप ये समझ लो, आपने लकड़ी ली, लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद हमने उसे और जलाया और जलाया, उसका बार बार पर दहन किया, तो आखिरकार वो लकड़ी कब तक जलेगी? बोला कोयला बन जाएगी। कोयला बनने के बाद हमने कोयले को भी जलाया तो वो राख में बदल जाएगी। यानी कि अगर लकड़ी को भी हम प्रॉपर तरीके से जलाएं, पूर्ण रूप से जलाएं, तो वो मिट्टी जैसा सब्सटेंस देगी अगर प्रॉपर तरीके से जलाए तो। ऐसे ही पेट्रोलियम में, जिस गाड़ी में पेट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाती है, ध्यान रखना, जब भी आपके गाड़ी में धुआं इत्यादि निकलता है बहुत ज्यादा, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है आपकी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं जल रही है। तब आप जाते हो किसके पास? मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक से बोलते हैं कि भैया ये धुआं बहुत दे रही है, तो वो क्या देखता है? बोलता है क्लच प्लेट खराब हो गई होंगी। क्लच प्लेट खराब क्यों हो गई होंगी? बोला इसीलिए खराब हो गई है क्योंकि क्लच के जरिए हमारे पास वो पेट्रोल प्रॉपर तरीके से वहां स्पार्क तक नहीं पहुंच रहा है और आधा ही जलकर बाहर निकल जा रहा है। और इसके कारण हमारे पास अगर हम बात करें तो एसीटिलेट इत्यादि मोटे कण वायुमंडल में निकल जाते हैं, जिससे कि फॉग का और कुहासे का निर्माण होता है, धुंध और कुहासे का निर्माण होता है। याद है ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी मैंने कराया था, धुंध और कुहासा,
धुंध अलग होती है, कुहासा अलग होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? अच्छा, अगर बात करें तो मैंने बाकायदा हेज, मिस्ट, फॉग तीनों को अलग अलग बताया है। कोहरा, कुहासा और धुंध तीनों अलग होते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट तीनों को एक ही समझ लेता है, और जिसको भी इन तीनों में अंतर नहीं पता है, एक बार कॉन्सेप्ट की क्लास जाकर देखे आना क्लाइमेटोलॉजी की। कोहरा, कुहासा और धुंध तीनों अलग होते हैं। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? सर, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान से बचाने के लिए भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है ना, और स्थापना करने के बाद हमारे पास यह 3 स्थानों पर भूमिगत भंडारण का निर्माण करेगा। अब बताइए कि कौन इस उद्देश्य के लिए नहीं चुना गया? कौन इस उद्देश्य के लिए नहीं चुना गया? डी नहीं चुना गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा, बोला गया है कि कच्चे तेल के लिए ISPRL, इंडिया स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL की स्थापना कहां पर हुई? बोला ये हुई आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में 3 जगह, सर विशाखापत्तनम, मंगलौर और क्या सर, विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर वाले रीजन में हुई। लेकिन गुजरात का जो अंकलेश्वर है, आंध्र और कर्नाटक में, सॉरी आंध्र और कर्नाटक में, ठीक, लेकिन अंकलेश्वर है उसको भंडारण के लिए उपयोग नहीं किया गया। अंकलेश्वर में क्या है? शोधन का कारखाना है। क्या है? शोधन का कारखाना हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, बताइएगा भारत में तेल की खोज किसके द्वारा की जाती है? भारत में तेल की खोज किसके द्वारा की जाती है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जरिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जरिए, या ऑयल इंडिया लिमिटेड के जरिए? बताइए किसके द्वारा की जाती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अरे सभी तो करते हैं साहब, हाँ, HPCL है, IOCL है, ऑल इंडिया लिमिटेड है, सबके सब करते हैं। पेट्रोल की ONGC नेचुरल गैस की भी करती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HBJ। HBJ का मतलब क्या है? सर हजारीबाग, बीजापुर और क्या देखने को मिलता है? जगदीशपुर, या हजीरा और बीजापुर और जगदीशपुर। क्या है? हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर। ये क्या डाली गई है? बोला ये एक गैस लाइन डाली गई है। और इसका परिवहन कौन करता है, या इसका परिवहन कहां से होता है? बताइएगा, परिवहन कहां से होता है? जी हां, बताइएगा। सी दक्षिण बेसिन। अरे दक्षिण बेसिन नहीं, मुख्य रूप से जो गोदावरी नदी बेसिन है, क्योंकि हजीरा गुजरात,
बीजापुर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जगदीशपुर बिहार। तो हम दक्षिण बेसिन पे क्यों जाएंगे? कावेरी तक, कृष्णा तक। कहां तक जाएंगे? केवल और केवल गोदावरी नदी बेसिन तक जाएंगे। तो परिवहन कहां से होता है? गोदावरी बेसिन से होता है, ना कि साउथ बेसिन से। कहां से होता है? गोदावरी बेसिन से होता है, ना कि साउथ बेसिन से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है HBJ। फिर से वही प्रश्न आ गया कि सर HBJ ये बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आप इसके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। क्या है? हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा, किस अथॉरिटी द्वारा किया गया है? सी, डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेल के जरिए किया गया है, वेरी गुड, क्या बात है। और कोई? और कोई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। इसे कहते हैं ध्यान से प्रश्न को ना पढ़ना। अरे बेटा, गैस पाइपलाइन है और ये ऑयल पेट्रोलियम गैस अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत के हिस्से में रिलायंस इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारी मात्रा में किसकी खोज की है? सर, भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस की खोज की है। बॉम्बे में की है? जी नहीं, बॉम्बे में तो पहली बार में की थी, है ना। ये अगर हम बात करें तो हालांकि इसमें दिया नहीं है, हाल ही में गुजरात में खोज की है। कहां पर की है? गुजरात में खोज की है। और गुजरात से पहले कहां की थी? सर, कोस्टल आंध्रा रीजन में की थी, है ना। हाल ही में कहां पर की है? गुजरात में की है। और कहां पर बोला सर? इससे पहले आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बताइए। भारत में नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? बी, गुजरात में होता है ना। यहां पर फंस गए, है ना। इसके अनुसार क्या है? बॉम्बे हाई होगा। कहां पर होता है? बॉम्बे हाई में होता है। क्लियर? चलिएगा अगले पर चलते हैं। बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे पास सही नहीं है? फोड़िएगा।
बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। पहला कुआं 1974 में खोजा गया था और इसकी खोज रूसी और भारतीय टीमों ने संयुक्त रूप से की थी। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी डी, बहुत बढ़िया, तुक्का लगा रहे हो। ये ए वाला गलत है, क्योंकि ये 60 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर दूर है। और एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है, आपने रट कर रखा होगा 160 160 160 और वो क्या कर देगा, लिख देगा 60 और आपके दिमाग में तुरंत वही आएगा, यार 60 तो देखा था, अभी 160 देखा था या 60 देखा था। हाँ, चलिए अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की कक्षा का अंतिम सवाल। KG-D6 बेसिन में बड़े भंडार हैं। KG-D6 बेसिन में किसके बड़े भंडार हैं? KG-D6 देखिएगा, KG-D6 का मतलब है कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी D6 है ना। और कृष्णा गोदावरी वाला जो एरिया है ये किससे संबंधित है सर? नेचुरल गैस से संबंधित है। किससे? प्राकृतिक गैस से संबंधित है। और प्राकृतिक गैस से संबंधित है तो किससे रिलेटेड सर? गैस से होगा, है ना। और इस बेसिन में हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही है सर? इसकी खुदाई इत्यादि का काम कर रही है। बेटा ये क्षेत्र है KG-D6 वाला, रीजन है। KG-D6 वाला क्या है सर? रीजन है, क्षेत्र है। क्लियर? चलिए तो आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे की चर्चाओं के लिए मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चनों को और देखेंगे। क्लियर? तब तक के लिए लेता हूं विदा। क्लास पसंद आई हो तो और तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।